Hello एवरीवन, everyone. कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हैप्पी फादर्स Father's डे Day सबको, हम दोनों की तरफ से आप सबको। सबको। और उसके और अलावा सेकंड थिंग ये है कि हमने न्यूज़पेपर में, हाँ, कल हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जो, तो उसमें बीबीसी में बीबीसी और गार्डियन में गार्डियन में भी था, कि मलाला यूसुफजई का कि उसने अपनी एजुकेशन फिनिश कर ली फिनिश है कर ली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। यस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो बिग बिग अचीवमेंट हमारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम सही अस। बात है, हमें बहुत खुशी हुई बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम अस। से। और हम जब पढ़ रहे थे तो यकीन माने कि फ्लैशबैक एकदम हमारे माइंड में डेफिनेटली आया। हम आपस में कितनी देर बातें करते हैं हाँ कि यार उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, उस लड़की कि ने बहुत हार्डशिप देखी हार्डशिप देखी है, वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, से, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। गर्ल। तो डेफिनेटली और उसने जो बोला था वो प्रूव करके प्रूव करके दिखाया है। दिखाया है अपने पेरेंट्स को। उसने हिस्ट्री मेक की है, सही, हिस्ट्री ऐसे मेक डेफिनेटली होती है लाइफ में। डेफिनेटली और हमारे लिए भी एग्जाम्पल है लाइफ में, सबके लिए है कि जिंदा रह के हिस्ट्री मेक होती, मर के कुछ नहीं होता। तो सही, यही है। तो डेफिनेटली इट्स ट्रू। तो हम बोल रहे थे तालिबान का भी, हम सोच रहे थे उन लोगों ने तो अपनी तरफ से बुरा पूरी किया, कोशिश की थी बुरा कि किया उसके वो साथ, सरवाइव ना करे। लेकिन उन लोगों ने लेकिन तो ये नहीं सोचा था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम इसको भेज रहे हैं अब। हाँ, कि उनकी ये गलती से कि उस लड़की का इतना फायदा हुआ कि वो इधर आई, इधर से फिर उसने एजुकेशन इधर GCSE ली, सही। A लेवल्स लिए और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। और अब देखिए फाइनली उसकी जर्नी एजुकेशन की हाफ कंप्लीट हुई है, पूरी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वेल डन। वेल डन मलाला। एंड वंस अगेन, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी की गलती से इंसान बहुत अच्छा सब, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी इसलिए वो उसने अपना सफर जारी रखा और वो निकल गई। उस लड़की ने और उसके पेरेंट्स ने, दोनों उनका तो दोनों सपोर्ट, का सबका जितना मलाला का कामयाबी है उससे ज्यादा उसके माँ बाप पेरेंट्स का, सही बात है, उसका रोल है। 100%। तो उन लोगों ने वो प्लेटफॉर्म दिया, वो घर का माहौल बनाया कि उसकी बच्ची के माइंड में एजुकेशन के अलावा कोई और चीज थी थी नहीं। नहीं, सही। तो And at the moment she is one of the most inspirational से woman. तो मकसद ये है हमारा बोलने का, बात करने का था कि हमने कहा एक व्लॉग बनाना चाहिए इस पे। हमारी लाइफ में भी, आप सबकी लाइफ में, दुनिया में इसी तरह के घरों में, रिश्तों में तालिबान कहीं बैठे ना कहीं तो होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो ये हमारे लिए लाइफ का जो आपको सीखना चाहिए ना, ऑब्जर्व करने का, यही होता है। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि लोग कैसे निकले, कैसे इस लड़की ने निकला है, लाइफ में अचीव की है। कि उनके जब आपको कोई मना करता है किसी अच्छी चीज से या किसी चीज से टोकता है फॉर नथिंग, जो आपके लिए गुड हो, तो वो Future यही के होता लिए। है। आपकी जब बच्चे होते हैं, कुछ चीजें होती है आप तक तो ठीक होती हैं, आप सुन लेते हो, लेकिन जब आपके बच्चों तक वो आती हैं, वो आपको बागी बना देती हैं लाइफ सही, में। डेफिनेटली है, जब आपको हार्ड स्टेप लेने चाहिए अपने सही। बच्चों के लिए, क्योंकि अब इसके डैड ने वो जर्नी शुरू की थी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं मलाला वो लेके कहाँ तक जाएगी? सही, लेट्स सी हाउ फार शी कैन गो एंड शी विल नहीं, और डेफिनेटली वो गो। है, क्योंकि वो नजर आ रहा है कि वो बच्ची ने बहुत अच्छा अचीव किया। अचीव तो जैसे हम अभी जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आता है वो ये है कि अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें और इतना ओपननेस दें कि वो Space चूज दें, चूज कर वो सकें चीज़ कि करें। उन्होंने करना क्या है अपनी लाइफ के साथ। और गाइडेंस होती है माहौल ना? होता है घर का, हाँ, सबसे एक guidance। गाइडेंस होती है, पेरेंट्स जो देते हैं, लेकिन उसके अलावा एक ओपननेस होती है कि आप चाहते क्या माहौल अपने सबसे पहले घर का बच्चे चाहते क्या हैं अचीव करना। अचीव इट करना। कुड बी एकेडमिकली और से- इट कुड बी एनीथिंग क्योंकि एल्स। जरूरी नहीं हर बच्चा, अगर हम यूं देखें, पढ़ने वाला हो, हाँ, या तो हर बच्चे की अपनी अपनी सोच होती है, कुछ स्पोर्ट में होते हैं। सही, तो हर बच्चे को सपोर्ट करें। वो जो आपने जो लाइफ में नहीं किया, वो अपने बच्चे से उम्मीद नहीं करें। मैं ओह ये यस, डेफिनेटली ये गलत, ये तो ये तो डेफिनेटली सबसे गलत चीज है। इम्पोर्टेंट चीज आप अपनी में नहीं देखें बच्चे में, आप अपना दोस्त देखें बच्चे में। सही कि वो क्या कर सकता है। उसे हर किसी की उम्मीद अपनी उम्मीद नहीं सलाहियत लगाएं होती है किसी ना। से भी। आप जब सही, उम्मीद लगाते हो वो चीज़ खराब हो जाएगी कि ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए यूं करे, ये मेरे लिए डेफिनेटली वो अगर एग्री विद यू ठीक, 100%। क्योंकि वही चीज़ें पीछे आपके वालिदैन ने आपके साथ लगाई थी, तो जो वो गलत है, सही, टू मच ओवर द लिमिट एक्सपेक्टेशन जब आप गलत है वो चीज़ गलत थी। आप गाइड करो और वो डेफिनेटली बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, डेफिनेटली वेर एवर
their field is. से जो उनका ओपननेस जो उनको माहौल फ्रेंडली दे सबसे Yes. पहले बच्चे इन रिश्तों में फ्रेंडशिप नहीं हो तो मेरा ख्याल है वो रिश्ता कोई भी रिश्ता नहीं है हाँ, जब तक आप उनसे ओपन होके किसी मसले पे बात बात नहीं करें करते, सही बात तो हम सोचते हैं हमारी बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है वो हमारे में से हैं, हमारे वजूद में से हैं, लेकिन उनकी एक अपनी इंडिविजुअल जिंदगी है जिंदगी है, सही बात हर है, बच्चे की क्योंकि हम we give birth to them, लेकिन हाँ, वो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कि वो मेरी प्रॉपर्टी है तो और मैं वो- अगर उसको बोलूं सिट तो बैठे ही रहे No. नहीं वो कुछ अरसे के लिए तो करेगा लेकिन उसके बाद जो जब उसके हाथ में पावर आएगी तो वो चीज़ गलत हो जाएगी डेफिनेटली तो वो बहुत गलत है उनको एक माहौल देना चाहिए तो ये जो मलाला का हम कर रहे थे बात मेरा ख्याल है उधर वहां से इधर ही क्योंकि इधर इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स प्ले अ बिग रोल से- अगर मलाला ने कुछ अचीव किया तो उसके वालिदैन की वजह उसके से किया पेरेंट्स ने बिग रोल उसके वालिदैन उस ने चीज में, सेक्रीफाइस की उसकी वालिदा ने वालिद ने Definitely, वो माहौल definitely. दिया उसके माइंड में वो चीज़ डाली क्योंकि क्या आपको ये करना है यूं करना है उसको सपोर्ट किया तो वो डायरी लिखती थी उसकी वजह से तो वहीं से तो स्टार्ट हुआ था उसने जब छोटी थी 11 साल की थी मेरे ख्याल से जब उसने डायरी स्टार्ट की जी। थी पाकिस्तान से उसके डैड ने उसको प्लेटफॉर्म वहाँ से दिया था जी। तो वहाँ से फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हुई हार्डशिप की बट लुक एट वेयर इट्स गॉन मैं आपको दो मिसाल और दे देता हूँ इसके साथ नेल्सन मंडेला और स्टीवन हॉकिंग नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर्स प्रिजन में गुजारे Yeah. और स्टीवन हॉकिंग व्हील चेयर पे सारी सही, जिंदगी रहा ठीक है लेकिन इन दोनों के पास क्या था दिमाग। दिमाग जो इन लोगों ने किसी को नहीं दिया किसी को नहीं दिया और दुनिया में रहती दुनिया में इन दो लोगों के नाम नाम हैं है। अगर अब नेल्सन मंडेला की सेक्रीफाइस लाइफ देखी जो कितनी हार्डशिप देखी उसने और सिर्फ 5 इयर्स वो कुछ नहीं है Nothing. लेकिन बट लेकिन he जो did achieve it उसने उसकी मैं बुक पढ़ रहा था कि उसने कहा कि मैंने इतनी हार्डशिप देखी लेकिन मैं एक चीज सोचता था कि इन लोगों ने मेरे से मेरा ब्रेन मेरा थिंकिंग नहीं ले सकी थिंकिंग है नहीं ले सकी तो यही मलाला के साथ हुआ है उस बेचारी का बेचारी नहीं बोलूँगा बहुत फख्र है उस पर मुझे तो लेकिन एक इंसान जिस तरह नज़र आता है वो ट्रीटमेंट के बाद उसका हंसना बोलना उस तरह नहीं हो सकता जाहिर है लेकिन उसका उन लोगों ने ब्रेन नहीं लिया उसका एक Brain- दिमाग जिसपे उनका उसका सब कुछ सही। था बॉडी चली जाए कुछ दुख नहीं आप किसी को बोल सकते हैं कि उस पर तरस नहीं करना चाहिए लेकिन जिसका दिमाग ही ना हो तरस उस पर आना चाहिए सही बात है कई पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं जाहिल होते हैं क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं होता वो याद है एक आप बुक पढ़ रहे थे आर्टिकल मुझे नहीं याद आपने मेरे को एक किस्सा सुनाया था किसी ब्रिगेडियर का कि हाँ। हाँ वो मैं पढ़ा था वो वो मैंने कॉलम में पढ़ा क्या था था वो ये होता है कि वो कोई ब्रिगेडियर था पाकिस्तान में आर्मी में तो वो किसी दोस्त को लेके गाँव जाता है तो उसका बाप खेत में होता है ना हाँ। तो बोलता है ये मेरे वालिद हैं तो वो बोलते हैं कि यार मैंने तो सोचा था आपके वालिद कोई पढ़े लिखे होंगे तो अनपढ़ हैं तो वो ब्रिगेडियर वापस उसको बोलते हैं कि ये चकवाल की साइड पे हुआ था ओके तो उन्होंने बोला कि ये अनपढ़ नहीं थे इनके वालिद जो मेरे दादा थे वो अनपढ़ थे जो इन्होंने इनको इनको पढ़ाया नहीं नहीं पढ़ाया हाँ पढ़ाया सही था बात है दैट वाज सच अ लवली स्टोरी यार क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि आपको एजुकेशन खुद नहीं है कोई बात नहीं लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप में वो शऊर है कि वो आप- कहीं ना कहीं पहुंचे मैंने दुनिया इधर में। पढ़े लिखे भी देखे हैं जो इनमें शोर ही नहीं है सही तो वो डेफिनेटली क्योंकि वो एक जॉब के वो लिए एक कर रहे होते पढ़े हैं लिखे जाए वो पढ़े लिखे जाए वो एक जॉब के लिए वो एक डिफरेंट कहानी है क्योंकि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे ही जाए ना ज्यादा सही। तो मेरा मकसद है तो उसने कहा कि मेरे वालिद तो अनपढ़ नहीं थे इनके वालिद अनपढ़ थे सही। तो ये पढ़ा लिखा था शोर था इसमें जिसने मेरे को पढ़ाया तो मैं आज ब्रिगेडियर हूँ तो मेरा मकसद है सबसे प्लीज़ अपने घर को इतना फ्रेंडली माहौल बनाए कि हमारे बच्चे हीरे हैं, हर दिमाग हर इंसान में और हीरा है every child ये is हीरा है different. मैं हूँ अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी है अगर हमारे में खूबी ना हो तो हमारे में और जानवर में कोई फर्क ही नहीं हो सही। जानवर भी अपने बच्चे की हिफाजत करता है कमज़ोर से कमज़ोर मैंने देखा है लेकिन चूहा बिल्ली से लड़ता है बच्चे के लिए मैंने देखा एक दफ़ा लेकिन बात लंबी ना हो जाए लेकिन फ़र्क हमारे में यही है कि हम परवरिश करते हैं अपनी औलाद की और एक्सपेक्टेशंस अपनी नहीं लिमिट रखें रखो किसी से भी। लिमिट रखो गाइड करो और बच्चे को Limit- देखो वो किस चीज को आप उनको दें आप हाँ।
आप दें, आप अपने आप को देखें, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बेटर से बेटर क्या कर सकता हूँ। वो अगर जिस तरह आप अपने दोस्त से उम्मीद लगा लेते हैं और गिले शिकवे रखते हैं, मेरे लिए मेरे दोस्त ने ये नहीं किया, तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहीं पर रिश्ते नहीं चलते। वहीं पर ही खराबी होती है। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, उनको गुड गाइड करो अपने बच्चों को, जी। और उनको देखो कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और फिर देयर इज नो लिमिट टू देयर सक्सेस, उनमें देयर अगर- नेवर बी अ लिमिट टू देयर सक्सेस। उनमें अगर कभी इस चीज की काबिलियत नहीं होगी, किसी और चीज की काबिलियत होगी, तीसरी चीज की होगी, वो किसी और चीज में अच्छे होंगे, लेकिन वो आपसे अच्छे होंगे, सही बात। मेरे से अच्छे होंगे, क्योंकि वो मेरे को हर चीज की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी हुई है इंसान में। इससे एक चीज़ याद आती है कि जो हर चीज़, कई चीज़ें सख्ती से नहीं अचीव होती, जो प्यार से अचीव होती हैं। सख्ती से तो खून सख्ती भी से मुरझा तो जाता है। सख्ती से तो कोई भी चीज़ नहीं अचीव होती। जो हमारे एक कल्चर में एक चीज़ आती है ना, कि आप बच्चों के साथ सख्ती रखोगे तो वो ये चीज़ कर लेंगे, एक जो देखा है डायलेमा। तो आई थिंक वो चीज़ हम लोगों को अपने दिमाग में चेंज करने वाली है कि सख्ती नहीं, प्यार से आप तो पहाड़ भी तोड़ दोगे। मैं आप बातें बहुत लंबी जैसे होगी, कि हमने आपको पहले बोला है कि हमें कुछ ग्रीन बत्ती पे खड़ा करे, तो हमारी हमारी जो खत्म ही नहीं होती है। एक लय में बातें शुरू हो जाती, पता नहीं कहाँ से शुरू की थी, तो मलाला से तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कैमरे के आगे हम दोनों, मेरी अब बारी है ना, कैमरे के आगे हम दोनों बैठे हैं, हम कहते यार मेरी बारी, मैं रह गया। कितना शौक है इसको कैमरे में आने का। तो हमारी तरफ से बाय, और अगेन वंस अगेन मलाला, यू वेल कांग्रेचुलेशंस डिजर्व। एंड वेल डन। और मेरा ख्याल है Good luck कि इसी for तरह the हम भी results. करें, Good सब luck for the करें। results, for your माशाल्लाह। results. Well Yeah, done. well done. Bye. See you in another vlog.